आपने छोटी सी लालच के कारण गलत फैसला लिया है? क्या एक छोटी सी बेईमानी का असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है? अगर आपको ईमानदारी और लालच के बीच चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार पाटकर और आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। ये कहानी आपको मेरे पीछे पिछले पिछले तीनों सवालों का जवाब दे सकती है। एक लड़का था, अच्छा मस्कुलर लड़का था, हट्टा कट्टा था, बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ था। वो जिस ऑफिस पे काम करता था उस ऑफिस में उसी दिन उसको निकाल दिया गया था और बेचारा ब्रोकन हार्ट के साथ गांव आ रहा था। मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, अब मैं क्या करूंगा, कैसे घर चलेगा, दुनिया जहाँ के उसके दिमाग में चीज़ें आ रही थी कि अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटा सुनो। वो जब मुड़ कर देखता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको बुला रहे होते हैं, जिनके पास 3 बैग थे, बड़ा बैग, उससे थोड़ा छोटा बैग और उससे सबसे छोटा बैग। वो रुकता है, मुड़ता है, बोलता है कि हाँ बाबा जी बोलिए क्या हुआ। तो बोलता है बेटा मैं इस गांव में किसी मजदूर को ढूंढ रहा था, किसी लेबर को ढूंढ रहा था जो मेरा हेल्प कर सके। ये बहुत भारी बैग है और मैं अकेले नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। क्या आप बता सकते हो कोई मुझे यहाँ पे हेल्प करने वाला कोई मिलेगा क्या? तो वो लड़का बोलता है कि बताइए बाबा जी क्या हेल्प चाहिए, क्या करना है? तो बोला बेटा ये बड़ा बैग थोड़ा हैवी है, इसको यदि आप ले जा सको और मेरा पास में ही मेरा गांव है जो थोड़ा सा नियर बाई कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी में है, वहाँ तक पहुँचा दो, इसके लिए मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, वो 2 गोल्डन कॉइन्स दूंगा मैं आपको। लड़का बोलता है वाह बहुत बढ़िया, अच्छी डील है, आज ही मेरा जॉब गया और आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक जॉब काइंड ऑफ जॉब मिल रहा है मेरे को। वो लड़का बोला ठीक है बाबा जी मैं ही कर देता हूँ। बोला ठीक है बेटा। बाबा जी अपना बड़ा बैग उसको दे देते हैं। लड़का उस बैग को लेकर के चलता है। बाबा उसको सस्पिशियस नज़रों से देखते रहते हैं कि कहाँ जा रहा है, फास्ट तो नहीं जा रहा है, स्लो जा रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करते रहते हैं, टोकते रहते हैं बीच बीच में। तो लड़का बोलता है कि बाबा जी क्या हुआ, इस बैग में है क्या ऐसा? तो बाबा जी बोलते हैं बेटा इसमें कॉपर कॉइन्स है। बोलता है ठीक है, ओके। चलते चलते एक नदी पड़ती है, नदी का प्रवाह थोड़ा तेज रहता है। लड़का नदी क्रॉस करने के लिए रेडी होता है और देखता है कि बाबा जी रुक गए हैं। बोलता है बाबा जी क्या हुआ? तो बोलता बेटा मेरे पास अभी भी 2 बैग है और नदी का प्रवाह बहुत तेज है, यदि मैं 2 बैगों के साथ नदी में जाऊंगा तो पक्का बह जाऊंगा, यदि आप बुरा ना मानो तो एक बैग ले लो, इसके लिए मैं 2 गोल्डन कॉइन्स और दूंगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं बाबा जी दे दीजिए मेरे को। लड़का दोनों बैग लेता है, नदी क्रॉस करता है, बाबा जी भी धीरे 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 पीछे से नदी क्रॉस करते हैं। अब बाबा जी उनको और केयरफुली उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्योंकि उसके पास 2 बैग थे, कहीं भाग ना जाए, कुछ लूट करके चोर उर ना हो। तो जैसे सस्पिशन नजरों से कोई आदमी ऑब्जर्व करता है उसी तरह वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे उनको। और ये बात लड़का समझ जाता है और थोड़ा सा एंगर मूड में, थोड़ा गुस्से वाले मूड में वो बोलता है कि बाबा जी आप मुझे समझ क्या रखे हो? क्या मैं आपको चोर दिखता हूं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी बेईमानी वाला काम नहीं किया। जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस में मुझे ईमानदारी के लिए जॉब से निकाल दिया गया। मेरा बॉस ने बोला कि थोड़ा सा काम में हेर फेर कर दो, बट मैंने मना कर दिया और उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। आपके इस सेकेंड बैग में क्या है बाबा जी? तो बोला बेटा सिल्वर कॉइन्स है। तो आपको क्या लगता है मैं कॉपर कॉइन्स और सिल्वर कॉइन लेके भाग जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा जी, आप बिंदास चलिए मेरे साथ। बाबा जी हंसते हुए बोलते नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलो चलो अपनी स्पीड चलो। अब लड़का अपनी स्पीड से जाता है, पीछे पीछे बाबा जी अपनी स्पीड जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बाबा का गांव पास में रहता है, बस माउंटेन, एक माउंटेन पड़ता है, तो क्रॉस करके बाबा जी का गांव पड़ता है। तो जब लड़का जो रहता है माउंटेन में चढ़ने के लिए रेडी होता है, देखता है कि बाबा जी खड़े हो गए हैं। तो बोलता है बाबा जी क्या हुआ? तो बोलता बेटा ये लास्ट छोटी सी पोटली है, ये माउंटेन बहुत सीधा है, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा इस पोटली के साथ में, इस बैग के साथ में, क्यों ना ये बैग भी तुम रख लो। तो बोलता ठीक है बाबा जी दे दीजिए मेरे को। अब लड़का तीनों बैग लेके चलता है अपनी स्पीड से और माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाता है। जब देखता है तो बाबा जी धीरे धीरे क्लाइंब करते हुए पहुंचते, मिडिल वे भी पहुंचते हैं, हाफ रास्ते में पहुंच पाते हैं कि अचानक उस लड़के के दिमाग में बैड थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। लड़का सोचता है कि पहले वाले बैग में तो कॉपर कॉइन्स था, दूसरे वाले बैग में सिल्वर कॉइन्स, जरूर ही तीसरे वाले बैग में गोल्डन कॉइन्स होंगे, तभी तो ये मुझे गोल्डन कॉइन्स दे रहा है।
और ये आते ही उसके दिमाग में सोचता है कि चलो ये बाबा तो मुझे बहुत दूर हैं, अभी जानते भी नहीं मेरे को, पहचानते भी नहीं, मेरे घर भी नहीं देखे हैं, कैसे पकड़ेंगे मेरे को। और लड़का वहाँ से भागता है और सीधा अपने घर में रुकता है। और घर में पहुँचने के बाद क्यूरियोसिटी के साथ में वो तीनों बैग खोलता है। पहला बैग, सबसे पहला बैग सबसे बड़ा था, उसको खोलता है, देखता है उसमें स्टोन्स ही पड़े हुए हैं, स्टोन ही थे। दूसरा बैग खोलता है, उसमें भी स्टोन ही। तीसरा बैग खोलता है, उसमें भी स्टोन मिलते हैं। लड़का माथा पकड़ के बोलता है ये क्या हो गया मेरे साथ। बाबा जी तो बोलते कॉपर कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स है, गोल्डन कॉइन्स होगा। फिर थोड़ा और अच्छे से देखता है तो जो सबसे छोटी पोटली रहती है उसमें एक लेटर लिखा रहता है। वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि यदि आप ये लेटर पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है। मैं पास के ही गांव का राजा हूं और मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था कि कौन सबसे ईमानदार लड़का कोई मिल जाए तो मैं उसको राज दे दूं। आज आप मेरे उत्तराधिकारी बन सकते थे, बट आपकी बेईमानी की वजह से आप वह उत्तराधिकारी का पद खो दिए। यह सुनते साथ ही लड़का बहुत सैड फील करता है और बोलता है कि मैं जिंदगी भर में अपनी ईमानदारी किया, बट एक लास्ट मोमेंट में एक बेईमानी की वजह से मेरे बहुत सारा चीज खो गया। कहानी बहुत छोटी है पर बहुत कुछ हमें सिखाती है। जिस तरह से वो लड़का अपनी मेहनत का 6 कॉइन जो उसको मिल सकते थे वो नहीं मिला उसकी बेईमानी के कारण, और जो वो सोचा था कि मुझे राज मिल जाए, जो उसने सोचा था कि यदि वो ईमानदार होता तो उसको राज भी मिल सकता था, वो भी नहीं मिला। इसी तरह हम सबको भी अपने लाइफ में कभी कभी छोटे से अच्छे पल के लिए बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है बट उसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी ईमानदारी की वजह से हमें कुछ बुरा चीज भोगना पड़ता है, बट बिलीव इट, वही चीज आपको बाद में बहुत बड़ा बेनिफिट देती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी और अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।